जैसे ही सर्दियां शुरू होती है उसी के संग संग शुरू हो जाता है पराठों का भी सीजन। सर्दियों में हम ज्यादातर अपने लंच में डिनर में तरह तरह के पराठे बना के खाते हैं, जैसे आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, मटर के पराठे। वैसे ही मैं आपके संग आज एक पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी, गोभी के पराठे। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपके संग ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने गोभी का डिलीशियस पराठा बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, रेसिपीज कुकिंग लैब में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस आसान से डिलीशियस गोभी के पराठे की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है। इसमें हम सबसे पहले कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच अजवाइन को अच्छी तरीके से हाथ से क्रश कर लिया था। ऐड कर रहे हैं 1 छोटा चम्मच नमक। और इन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को हम हाथ से पहले आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। किसी भी तरीके के पराठे के आटे में अजवाइन का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। या तो आटा लगाते समय या फिर स्टफिंग में अजवाइन का यूज ज़रूर करें। उससे डाइजेशन में भी काफ़ी मदद मिलती है और इसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पराठे में। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे नॉर्मल कुकिंग ऑयल 2 चम्मच के करीब ऐड किया है और इसको अच्छी तरीके से आटे में हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक आटे में ऑयल का पूरा अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। एकदम हमारा आटा एकदम जैसे कि ना हाथ में बंधना चाहिए। मैंने ये स्टेप कम से कम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से ऑयल को आटे में मिलाया है। देखिए यहाँ पे आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से हम यहाँ पे एक ढीला आटा लगा के रेडी कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा जैसे हम पराठे के लिए बनाते हैं, रोटी से भी थोड़ा सा हमारा आटा यहाँ पे नरम ही लगेगा। जैसे कि अगर आपको क्रिस्पी पराठे खाने अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे आप आटा लगाने में ऑयल का यूज करें, बट अगर आपको यहाँ पे सॉफ्ट पराठे खाने हैं जो एकदम सॉफ्ट नरम होते हैं तो यहाँ पे आप ऑयल की जगह घी का यूज करें। घी से मतलब आटे में आप घी डालें, जिससे कि हमारे पराठे फिर सॉफ्ट बनते हैं, नरम बनते, लचीला बनता है। तो क्योंकि पसंद है तो मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज किया है। तो अगर आपको अपने टेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से आपको पराठे जैसे अच्छे लगते हो उस हिसाब से आप घी तेल का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने आटा को कम से कम 10 से 12 मिनट अच्छी तरीके से पंच कर करके यहाँ पे गूथा है। देखिए हमारा आटा यहाँ पे गूथ के रेडी हो गया है। पराठे का आटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पराठे के लिए। हम जितना अच्छा आटा लगाते हैं उतना ही अच्छा हमारा पराठा बनता है, टूटता नहीं है बिल्कुल। तो पराठे का आटा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लग के रेडी हो गया है। इसको हम ऊपर से हल्का सा ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे साइड में आधे घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है एक गोभी, नॉर्मल फ्रेश गोभी। अदरक ली हूँ 1 से 1.5 इंच और 4 से 5 हरी मिर्च और हैंडफुल भर के फ्रेश धनिया की पत्ती। गोभी के पराठे में धनिया की पत्ती का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ गोभी को इसी तरीके से हम फ्लावर वाइज कट कर लेंगे। जो विंटर में जो गोभी आती है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम फ्रेश और क्लीन गोभी होती है। तो ये कच्चा यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं तो अगर आप चाहे तो इसको हल्का सा नमक वाले पानी में बॉईल कर सकते हैं या गर्म पानी में हल्का सा सॉल्ट डाल के आप इसको एज इट इज 10 से 15 मिनट रख सकते हैं। बट क्योंकि ऑलरेडी विंटर की जो गोभी है काफ़ी क्लीन नीट एकदम साफ सुथरी रहती है तो मैंने इसको ऐसे ही रॉ यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ गोभी को मैं छोटे छोटे पीस में कट कर ले रही हूँ और सारे गोभी को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और गोभी को अच्छी तरीके से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी से मैं यहाँ पे 3 से 4 बार वॉश कर ली हूँ। हमारा गोभी यहाँ पे अच्छी तरीके से साफ हो गया है। और एक छोटे ग्रेटर की मदद से मैं यहाँ गोभी को एकदम फाइन ग्रेट कर रही हूँ। आप छोटे वाले ग्रेटर का यूज कीजिएगा और सारी गोभी को इसी तरीके से एकदम फाइन मैं यहाँ पे ग्रेट कर ली हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो आप यहाँ पे चॉपर का यूज करें, उसमें गोभी अच्छी तरीके से चॉप्ड हो जाती है। हमारी गोभी यहाँ अच्छी तरीके से ग्रेट हो गई है। यहाँ पे 1 चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड करके अच्छी तरीके से हम गोभी में इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि गोभी में जितना एक्स्ट्रा पानी है वो एकदम से रिड्यूस हो जाए। और गोभी के यहाँ हम रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जितना एक्स्ट्रा गोभी में पानी है वो निकल जाए।
चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने जो अदरक और ग्रीन चिली लिया था, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और ग्रीन चिली को मैंने यहाँ पे फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरीके से देखिए एकदम चिकना हो गया है। आटा देखने में ही कितना ज्यादा चिकना लग रहा है। अच्छी तरीके से हमारा आटा यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। मैं वापस से एक बार इसको पंच कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट आटा हमारा पराठे का यहाँ पे लग के रेडी हो गया है। पराठे के लिए हमें इसी तरीके के आटे की जरूरत होती है, चिकना एकदम सॉफ्ट आटा। और गोभी को भी रख के हमें यहाँ से 10 से 15 मिनट हो गया था। तो गोभी में जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको इसी तरीके से हम हाथ से प्रेस कर करके निकाल देंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है। बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से हाथ को प्रेस करके जितना एक्स्ट्रा गोभी में पानी है उसको इस तरीके से निकालिए। गोभी हमारी बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। आप ये स्टेप पे कॉटन के कपड़े से भी कर सकते हैं। कॉटन कपड़े में सारा गोभी को ले ले और कॉटन कपड़े को फिर प्रेस कर करके आप गोभी के एक्स्ट्रा पानी को निकाल ले। मैं यहाँ पे हाथ का यूज कर रही हूँ और हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस कर करके मैं गोभी का जितना एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल के हटा देंगे। यहाँ पे देखिए हमने सारी गोभी पे जितना एक्स्ट्रा पानी था उसको साइड कर लिया है और एक बाउल में वापस से हम गोभी को ट्रांसफर कर रही हूँ और इसको हाथ से हम इसी तरीके से क्रश कर देंगे। हमारी गोभी देखिए कितनी ज्यादा ड्राई लग रही है देखने में। हमें इसी तरीके की गोभी चाहिए थी अपने पराठे की स्टफिंग के लिए। यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें कि ग्रीन चिली, अदरक, कुछ सूखे ड्राई मसाले जिसमें कि धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर। गोभी का जो अपना स्वाद होता है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत हल्के हल्के मसाले का यूज किया है क्योंकि मुझे गोभी का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करना था। आप चाहे तो इन मसालों का भी यूज नहीं कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से और मसाले का यूज कर सकते हैं या मसाले की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद वापस से मैं मिक्स कर रही हूँ। हमने यहाँ पे गोभी की स्टफिंग बना के रेडी कर लिया है। चलते पराठा बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक लोई लिया है मीडियम साइज का और उसको सूखे आटे में हम डस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हाथ से गोल गोल घुमा के एक कटोरी का शेप दे देंगे। आपको किस तरीके के पराठे खाने पसंद है, मोटे पराठे, पतले पराठे, उस हिसाब से आप आटे की लोई ले सकते हैं और इस तरीके से घुमा घुमा के एक कटोरी का शेप हम दे देंगे जिससे कि हमारी स्टफिंग भरने में आसानी रहती है। उसके बाद आप जो हमने ये कटोरी के शेप में आटे को बनाया है उसमें गोभी की स्टफिंग को अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। गोभी का पराठा हो चाहे आलू का पराठा हो, चाहे किसी भी तरीके का पराठा हो, चाहे कचौड़ी हो, उसमें स्टफिंग की क्वांटिटी जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से फिल की जाती है हमारे पराठे कचौड़ी खाने में उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। मतलब आटे की क्वांटिटी कम, स्टफिंग की क्वांटिटी ज्यादा, उससे पराठे कचौड़ी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। यहाँ पे हमने स्टफिंग अच्छी तरीके से फिल कर दिया। वापस से हम आटे को यहाँ पे इसी तरीके से घुमा रही। बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है, जब भी आप स्टफिंग फिल करें तो एक बार इस तरीके से लोई को जरूर घुमाएं जिससे कि हमारी जो अंदर की स्टफिंग है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से हम पराठे को यहाँ बेल लेंगे। हमारा पराठा बिल्कुल भी यहाँ फटेगा नहीं। अगर आपको यहाँ पे हल्का हल्का से स्टफिंग झलक रहा है तो ये इसलिए क्योंकि मैंने स्टफिंग की क्वांटिटी ज्यादा रखी है और आटे की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कम ली है। और इसी तरीके का पराठा खाने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा स्टफिंग इस तरीके से दिखना चाहिए और एकदम क्रिस्पी हमारा पराठा यहाँ बन के रेडी होगा। वापस से मैं वही स्टेप कर रही हूँ। मैंने वापस से मीडियम साइज की लोई ली और स्टफिंग को फिल करेंगे। हम दूसरे पराठे को भी यहाँ बेल के रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पे भी अपने टेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से, आपको अगर आटे की लेयरिंग ज्यादा वाले पराठे पसंद है तो आप स्टफिंग की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर ले और आटे की लेयरिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने पराठे बनाए हैं। मेरे फैमिली को यहाँ पे स्टफिंग ज्यादा वाले पराठे ज्यादा पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने स्टफिंग की क्वांटिटी काफी रखी है पराठों में और आटे की जो लेयरिंग है वो थोड़ा कम। हमारे पराठे यहाँ पे बेल के रेडी हो गए हैं। चलते हैं अब पराठे सेकने के प्रोसेस में। यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन रखा है और पैन जब हमारा गर्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे पराठे डाल दिए।
फ्लेम रहेगा यहाँ पे मीडियम। पराठे जो होते हैं कभी भी स्लो फ्लेम पे नहीं सेका जाता, वो हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही सेका जाता है, तभी उसमें वो अच्छी सी वो जो गोल्डन चित्ती आती है और एकदम क्रिस्प हमारे पराठे बनते हैं। तो यहाँ दोनों साइड से मैंने हल्का हल्का से अपने पराठे को यहाँ पे सेक लिया था। उसके बाद यहाँ पे घी अप्लाई करेंगे। आप जो कुकिंग ऑयल घी आप खाते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे घी तेल अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरफ मैंने यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में घी अप्लाई किया है। हम घी की क्वांटिटी जितना ज्यादा रखते हैं उतना ही क्रिस्प हमारा पराठा सिक के रेडी होता है। तो यहाँ पे कंजूसी बिल्कुल ना करें, अच्छे से घी दोनों तरफ पराठे में अप्लाई करें और इस तरीके से प्रेस कर करके हम अपने पूरे पराठे को अच्छे से सेकेंगे। ये पराठे का बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। हम जितना इसको प्रेस करेंगे उतना ही वो गोल्डन चित्ती हमारे पराठे पाती है और उतना ही क्रिस्प हमारा पराठा सेक के रेडी होता है। एकदम तसल्ली के संग इस स्टेप को आप करें और दोनों तरफ से अच्छी तरीके से उलट पलट के पराठे को इसी तरीके से प्रेस कर करके हम सेकेंगे। इस तरीके जो स्टफ पराठे होते हैं उसके संग हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही सब्जी की, ना ही किसी भी तरीके के अदर खाने की चीजों की। ये अपने आप में इतना डिलीशियस पराठे बनते हैं। जो स्टफ पराठे होते हैं, चाहे वो गोभी को हो, आलू को हो, मटर के हो, सब अपने आप में बहुत ही ज्यादा एकदम मन खुश हो जाए ऐसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से देखिए गोल्डन चित्ती कितने अच्छे हमारे पराठे पाई है। मैंने यहाँ पराठा सेक के रेडी कर लिया। सेम प्रोसेस से अपने दूसरे पराठे को यहाँ पे सेक लेंगे। पराठे जो है वो किसी भी स्वीट डिश के संग खाने में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे आप यहाँ पे खीर सेवई के संग पराठे को एंजॉय करें तो उसका स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे अचार, रायता, व्हाइट बटर के संग पराठे को सर्व करें, या फिर आप ऐसे ही सिंपल सा प्लेन पराठा भी अगर आप इसको खाते हैं तभी हमारे गोभी के पराठे खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। आप इसे डिनर में बनाए, लंच में बनाए, सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए, टिफिन में बनाए, अपने फैमिली के टेस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से आप इस गोभी के पराठे को जरूर एक बार मेरे तरीके से ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको डिलीशियस गोभी का पराठा पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे पराठे को कट करके दिखाती हूँ कि हमारी जो स्टफिंग है किस तरीके से पूरे पराठे के कोने कोने तक एकदम अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक एक कोने तक हमारी स्टफिंग पहुंची है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैं आप सभी से मिलूंगी आप सभी के लिए एक और इजी आसान रेसिपी के संग। तब तक के लिए थैंक यू।